40 से 50% बच्चों का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। यानी जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मैं मेडिकल में अनफिट हो गया, तो नहीं, जिसके वजह से आपको आर्मी के भर्ती से आउट किया जा रहा है। आर्मी के मेडिकल में जिन जिन बच्चों को री मेडिकल दिया गया है, वो बच्चे मेरी बात को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझे और सुने। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी बच्चों को री मेडिकल, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे आईआरओ दिल्ली के बच्चे हों, चाहे बीआरओ, जेडआरओ, एआरओ, कहीं के भी बच्चे हों, आप लोगों को जो निर्धारित टाइम दिया गया है कि आपको 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में या 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में आपको आर्मी बेस कैंप में पहुंच करके वहां पे आपको अपना री मेडिकल करवाना है। आपको एक पर्चा दिया गया होगा। अब आप लोग कई चीजों को अपने दिमाग के अंदर लेकर के चल रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा। तो मैं अपने बच्चों को जो भी डाउट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके क्लियर कर देता हूं। पहले नंबर पे जितने भी बच्चों का वहां पे मेडिकल में बुलाया गया है, उनमें से 40 से 50% बच्चों का जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसको पास कर दिया जाएगा। जो टेम्परेरी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कान का बैक्स है या कुछ चीजें ऐसे हैं जो वहां पे कैप्टन या मेजर जो मेडिकल अधिकारी थे वो जज नहीं कर पा रहे थे, तो जो वहां के स्पेशलिस्ट, जो बेस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उनको ये ऑर्डर देते हैं कि आप लोगों को जिस भी पॉइंट पे डाउट आए, बच्चों को पॉइंट बना करके बेस हॉस्पिटल में भेज देना। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मैं मेडिकल में अनफिट हो गया, तो नहीं, आपको रीचेक करने के लिए बुलाया गया। तो आप ये समझें कि उसमें से 40 से 50% बच्चे वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे। सेकंड, जिन बच्चों का जेन्युइन पॉइंट होगा, जो पॉइंट आर्मी के मेडिकल के हिसाब से अनफिट में काउंट होगा, वहां पे सीनियर डॉक्टर उस चीज को चेक कर लेंगे, तो वो आपको वहां पे पॉइंट को कंफर्म कर देंगे कि ये आपके अंदर ये बीमारी है, जिसके वजह से आपको आर्मी के भर्ती से आउट किया जा रहा है। अब इसके अंदर एक डाउट मैं आपको बता दूं जो मन में चलेगा कि क्या सर, अगर मुझे बेस हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर मुझे अनफिट कर दिया, तो क्या मैं जिंदगी भर अब इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं देख सकता? तो ऐसा नहीं होता है। 13 साल से मैं इंडियन आर्मी के बच्चों को भर्ती करवा रहा हूं। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जितने भी बच्चों का मेडिकल में पॉइंट होता है, उन बच्चों को बेस हॉस्पिटल में 40 से 50% बच्चों को पास कर दिया जाता है, निःशुल्क, बिना किसी दलाल के सहारा लिए। दूसरे, जिन बच्चों को पॉइंट में परमानेंट करके आउट कर दिया जाता है, वो बच्चे ऐसे 50% लड़के ऐसे होते हैं जो दोबारा इंडियन आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनको अगली बार वो मेडिकल में वो पॉइंट ही नहीं दिया जाता या फिर उनको पास कर दिया जाता है। तो मैं अपने बच्चों को बता दूं कि अगर आपको किसी भी कारण से जूनियर मेडिकल ऑफिसर्स ने ऑन ग्राउंड आपको पॉइंट दिया और सीनियर ऑफिसर्स ने बेस में भी जाकर के उस पॉइंट को वैलिड कर दिया, आप आउट हो गए, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा भर्ती देखोगे तो दोबारा मेडिकल का पॉइंट बन जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। अब जिन बच्चों को अभी पॉइंट्स दिए गए, तो उनको क्या ऐसा करवा करके उनको मेडिकल में बेस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जैसे टेम्परेरी कोई ऑपरेशन है, जैसे अभी इस वक्त में आपके पास जैसे पाइल्स वाले बच्चे हैं, तो पाइल्स का अगर छोटा मोटा पॉइंट है तो 8 से 10 दिन के अंदर वो भर जाता, तो आप उसको करवा सकते हो। कान का बैक्स हो गया, नॉर्मल जो टेम्परेरी ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर आपको 10 से 8 दिन के अंदर आपके जितने भी घाव के मवाद हैं या फिर घाव के अंदर जितने भी टांके हैं या घाव के अंदर जितना भी आपको मांसपेशियां उभर जाता है, वो अगर ठीक हो सकता है तो आप उन ऑपरेशन को करवा सकते हैं, छोटे ऑपरेशन को। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है, जैसे कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो रखी है, उसको ठीक करवाना है, या कोई और XYZ जो भी आपको पॉइंट्स दिया गया है, तो ऐसे किसी भी ऑपरेशन में आप अपने आप को इंगेज ना करें। आप चुपचाप बेस हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे आपको जो वहां पे मेडिकल अधिकारी चेक करेंगे वही आपको वैलिड माना जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट करना है इस मेडिकल के बाद आपको करना, चाहे आप फेल होते हैं या पास होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक हिदायत था। दूसरी बात, दलाल को किसी भी तरीके से अगर आप पैसा देते हैं तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेरे को दलाल ने पास करवाया, जो कि वहां पे निःशुल्क पास होने वाले होंगे। जिन बच्चों का पॉइंट होगा उनका दलाल किसी भी तरीके से कोई काम नहीं करेगा। जो ऑलरेडी 40 से 50% बच्चे मेडिकल में पॉइंट वाले जाते हैं, जो फिट होते हैं, उनके पैसे दलाल रख लेंगे, और जो अनफिट हो जाएंगे उनको किसी न किसी कारण बस बोल देंगे कि आपका ये पॉइंट नहीं टूट पाया। तो मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आपने इतना मेहनत किया है,
आपने रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, किसी कारण आपके जो इस बार के पॉइंट हैं जिसके वजह से आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा या बाहर हो जाओगे, तो आप निराश नहीं होंगे। आपके सामने अगली भर्ती या फिर अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जिसके अंदर कई ऐसे क्षेत्र जिसमें तो मेडिकल ही नहीं मांगते, कई बेल्ट की नौकरियां जिसमें आर्मी से बहुत कम स्तर का मेडिकल होता है और आपको आसानी से उसमें पास किया जा सकता है। तो मैं अपने प्यारे बच्चों से यही बोलूंगा कि अभी आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं जो मेडिकल के लिए अपना माइंड डिस्टर्ब करके बैठे हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने मेडिकल के लिए पूरा अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर ले कि मुझे जाना है और जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। छोटे मोटे अगर आपको कोई अपने मेडिकल के पार्ट्स या कोई मेडिकल में डाउट्स हो रहा है जो आप मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आकर के आप मेरे ऑफिस में यहां पे मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब अगर जिन जिन बच्चों को मुझसे आकर के मेडिकल के बारे में डिस्कस करना है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया जा रहा है 9911861160। मेरी टीम को आप बताएंगे सर ने मुझे मेडिकल के लिए मिलने के लिए बुलाया है, तो मेरी टीम आपको एक डेट दे देगी, आप मेरे से ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं। आपको जो भी मेरे से मदद मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जय हिंद बच्चों।